हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ थाट चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बता रहा था और जो भी विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी कर रहा है, स्पेशली अभी जो सीईटी होने वाला है, ये अब की बार लागू कर दिया गया है सीईटी, तो इसका आप ध्यान रखना। उसमें देवताओं का टॉपिक दे रखा है। उसका जो आप सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अंदर देखना, आपको देवी और देवताओं का टॉपिक मिलेगा। तो वही आज आपके सामने लेकर आया हूँ और उससे जुड़ी सारी बातें, देवियों से जुड़ी सारी बातें मैं आपसे स्पष्ट बता दूंगा। ठीक है, तो आज अपन लोग देवियों की आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको देवियाँ करवा भी दी थी, बहुत ठीक। आज अपन एक दुर्ग है, आप जिसको जानते भी हो, उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और वह जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें आप ये कहो कि देवियों के अंदर दुर्ग का क्या काम है ना, तो उसका भी रिलेशन आएगा। तो मेहरानगढ़, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। ठीक है, और पहली बात है कि ये जोधपुर के अंदर बना हुआ है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये चिड़िया टुंक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ना। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टुंक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ओके। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। ये जो जोधपुर है ना, अगर आपको पता होगा कि जो राठौड़ वंश थे, जोधपुर के ऊपर राठौड़ों का पहले अधिकार हुआ करता था, है ना। तो जोधपुर में वंश कौन सा था? राठौड़ वंश। कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। ठीक है, जोधपुर के अंदर कौन सा वंश था उस समय? राठौड़ वंश उस समय था। मतलब जैसे कि जोधपुर जब बना था ना, तो ये राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी, तो वो राठौड़ वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये राठौड़ वंश कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, देखो जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, इसके अंदर वैसे तो 5 देवियां हैं, उनका मंदिर बना हुआ है, लेकिन अपन 2 की बात करते हैं, क्योंकि राठौड़ जो वंश है ना, उसकी एक तो उसमें से है कुल देवी और एक उसमें से है आराध्य देवी। ठीक है, ये आराध्य देवी और कुल देवी क्या होती है, इसकी मैंने आपको चर्चाएं पहले वाले जो मैंने लोक देवताओं का टॉपिक कराया था, उसमें पहला करवाया था, उसके अंदर बताया था इस चीज़। ठीक है, तो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, अब इस दुर्ग के अंदर एक तो आपकी बनी हुई है कुल देवी, एक तो आपका मंदिर है यहाँ पर, एक तो राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है, और दूसरी क्या है? दूसरी है आराध्य देवी। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आराध्य देवी। ये जो आराध्य देवी होती है ना, इस आराध्य देवी को आप इष्ट देवी बोल सकते हो, दोनों एक ही बातें होती हैं। ठीक है, आराध्य देवी या इष्ट देवी, ठीक, दोनों एक ही बात है। आप आराध्य देवी बोल दो या इष्ट देवी। अब किसी मतलब कोई जो नया बंदा है, उसको नहीं पता है कि आराध्य देवी क्या होती है, इष्ट देवी क्या होती है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, जो ये कुल देवी होती है ना, ये जो मान लो कि अपना परिवार है, उस परिवार के अंदर एक ऐसी देवी होगी, आपके परिवार में भी होगी, या ऐसा देवता होगा जिसकी पूजा अपने पूर्वज पीछे से ही करते आ रहे हैं और हम भी उसी की पूजा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो तो अपनी होती है कुल देवी, मतलब एक अपने कुल के अंदर जिस देवी की पीछे से पूजा हो रही है, वो कुल देवी हो गई। उसके बाद में आती है आराध्य देवी। आराध्य देवी वो होती है जिसकी पूजा, मान लो कि जैसे कि अपने पापा हुए या हम हुए, हमने क्या किया कि हमने एक अलग देवी को मान्यता दे दी, तो उस हिसाब से जो देवी हो गई वो कौन सी हो गई? आराध्य देवी। ठीक है, देखो जो राठौड़ वंश है ना, इनकी जो कुल देवी है वो है नागणेशी माता। नागणेशी माता, ये राठौड़ वंश की क्या है? राठौड़ वंश की कुल देवी। ठीक है, इनकी आराध्य देवी कौन सी है? वो है चामुंडा माता। चामुंडा माता। ठीक है, देखो कुल देवी, आराध्य देवी, इष्ट देवी मैंने बता दी, ये दोनों एक ही बात है। आराध्य देवी भी एक ही बात है, इष्ट देवी भी एक ही बात है। ठीक है, देखो जो ये नागणेशी माता है ना, इसकी ये आप समझो कि ये राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है, लेकिन इसके बारे में आज तक ज़्यादा बातें नहीं है इसकी, मतलब किताबों के अंदर लेखकों के द्वारा बहुत कम लिखा गया है इनके बारे में, है ना। और वैसे तो कुल देवियाँ होना तो चाहिए था कि इनके बारे में डिटेल वगैरह ज़्यादा है, लेकिन आई नहीं है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से इनके बारे में थोड़ा कम ही लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, अपन वो कम भी पढ़ लेते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, देखो मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मंदिर है ये कहाँ से बना था, कौन बनाया था, उस हिसाब से मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ थोड़ी। तो देखो, एक बताते हैं कि एक राठौड़ वंश के अंदर एक राजा हुआ था, उसका नाम था दूहड़, राव
दूहड़, राव दूहड़, ठीक है। ये राव दूहड़ है, ये अपने ननिहाल में रहता था। कहाँ रहता था? ननिहाल में। तो एक दिन क्या होता है कि ये अपने मामा से क्या हो जाती है, इसकी थोड़े मनमुटाव हो जाता है। तो मामा इसको बोलता है कि तुम्हारे को तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी कुल देवी कौन है ना। तो इसको ये बात लग गई कि यार अपन इतने बड़े हो गए हैं, अपने को ये नहीं पता कि अपनी कुल देवी कौन है। तो ये क्या करता है कि कुल देवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ना। और ये कहाँ चला जाता है? ये राव दूहड़ चला जाता है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक पता होगा आपको कहाँ? कर्नाटक स्टेट। वहाँ पर ये क्या होता है, वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर जाने के बाद में इसको पता चलता है कि अपनी जो मूर्ति है, अच्छा इसको ये बात बताता कौन है? कर्नाटक के अंदर इसको एक ऋषि मिलता है, ऋषि, और उस ऋषि का नाम है लुम्ब ऋषि, लुम्ब ऋषि, लुम्ब ऋषि, ठीक है। ये ऋषि, ये कर्नाटक के अंदर इनको मिलता है, ठीक है। और इस ऋषि के द्वारा ही इसको पता चलता है कि जो मेरी देवी है, मेरी कुल देवी है, वो है नागणेची माता, ठीक है, नागणेची माता, ओके। अब इसने क्या किया? लुम्ब ऋषि के आशीर्वाद से, लुम्ब ऋषि से इसने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद में ये जो मूर्ति है, नागणेची माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आ गया, तो ठीक है। तो अगर पूछ ले कि जो आपकी नागणेची माता है, उसकी जो मूल मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी, तो आप बेझिझक बता देना कि वो मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी। वो लाया कौन था? राव दूहड़ उसको लेकर आया था, ठीक है, आया था, ठीक। अब ये राव दूहड़ है, ये इस मूर्ति को लेकर आया कहाँ से? कर्नाटक से, और उसको लाकर नगाना गांव, नगाना गांव बाड़मेर में, नगाना गांव बाड़मेर में क्या किया? इस मूर्ति की स्थापना कर दी। क्या कर दी? इसने बाड़मेर के अंदर ये मूर्ति आकर लगा दी, ठीक है, ओके जी, इसने मूर्ति लगा दी। अब आगे क्या होता है? आगे मैं ऊपर लिखता हूँ कि ये जो मूर्ति है, इस ये मूर्ति है ना, ये 18 भुजा वाली मूर्ति है, ये 18 भुजाधारी मूर्ति है, भुजाधारी, भुजाधारी मूर्ति है। मतलब इस जो ये मूर्ति है ना, इसकी 18 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं इसकी? 18 भुजाएं, ठीक है। जैसे सुगाली माता की मूर्ति थी, उसका रंग कैसा था? काला था, लेकिन उसके 18 सिर और 54 हाथ थे, है ना, उस हिसाब से। तो ये 18 भुजाधारी मूर्ति है, मतलब 18 इसके हाथ हैं, ठीक है। और ये जो मूर्ति है, ये लकड़ी की बनी हुई है, मूर्ति लकड़ी की बनी है। मूर्ति किसकी बनी हुई है? मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है। ये बात, दो बातें इसकी थोड़ी ध्यान में रखना, ठीक है। अब इनका जो आप पूछे कि जो नागणेची माता है, उनका मूल मंदिर कहाँ है, तो आप ये मत कर देना कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, नहीं। मूल मंदिर आप ये सोचो कि जब वो राजा लेकर आया था, तो उस राजा ने उस मूर्ति को स्थापित कहाँ किया था? तो वो किया था नगाना गाँव बाड़मेर वाले में। तो इसका जो मूल मंदिर होगा ना, मतलब जहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो शरणार्थी होते हैं, नहीं, जो इसके दर्शन करने वाले होते हैं, इनके भक्तगण होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो नगाना गांव में जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर इनका मेला वेला लगता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नागणेची माता। नागणेची माता के बारे में सारी डिटेल्स आ गई हैं। कुल देवी है किसकी? राठौड़ में उसकी कुल देवी है, ठीक है। और जो राव दूहड़ हैं, ये इनको कर्नाटक से क्या करके आए थे? कर्नाटक से इस मूर्ति को लेकर आए थे। राव ने लुम्ब ऋषि के आशीर्वाद से इसको लेकर आए थे। इस मूर्ति को लाकर कहाँ लगवा दिया था? तो बाड़मेर के अंदर एक गाँव पड़ता है नगाना गाँव, वहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित करवा दिया था, ठीक है। ये जो मूर्ति है, ये लकड़ी की बनी हुई है, इसके 18 भुजाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चामुंडा माता की। मैं इसको मिटा दूँ इस साइड वाले में, ताकि थोड़ा अच्छा लिखा जाएगा ये। देखो, चामुंडा माता, ये पहली बात तो क्या, ये पहली बात है कि ये क्या है? इनकी आराध्य देवी है या इनकी इष्ट देवी है, ठीक है। चामुंडा माता के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको एक डेट याद आ रही होगी। अगर मैं नाम बताऊं उस डेट को, तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि 30 सितंबर 2008 को, 30 सितंबर 2008 को दुर्ग के अंदर, इस मंदिर के अंदर भगदड़ हो गई थी। और ये भगदड़ क्यों हुई थी? ये भगदड़
इतने ज़्यादा वहाँ पर शरणार्थी जो इनके जो दर्शन करने वाले थे, इनके जो भक्तगण थे, वो एकत्रित हो गए थे। उनमें किसी बात को लेकर अफरा तफरी मच गई, ठीक है। अफरा तफरी मच गई, आप सोचो कि इतने व्यक्ति हैं एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो रखे हैं, और एक साथ किसी को अगर अफरा तफरी हो जाए उन लोगों के अंदर, तो क्या करेंगे वो लोग? वो निकलने की कोशिश करेंगे। निकलेंगे कैसे? निकलेंगे ऐसे कि एक के ऊपर एक पैर रख के निकल जाएगा, और निकलेगा तो फिर जिसके ऊपर पैर रखा जा रहा है वो तो मरेगा ही मरेगा ना। तो ये जो भगदड़ हुई थी 2008 के अंदर, इस डेट को याद रखना, 30 सितंबर 2008 को ये भगदड़ हुई थी, ठीक है। इस भगदड़ के अंदर आंकड़ा बताते हैं कि इसके अंदर 300 प्लस व्यक्ति मारे गए थे। कितने व्यक्ति? 300 प्लस व्यक्ति इसके भगदड़ के अंदर मारे गए थे, ठीक है। ओके जी, अब ये भगदड़ हो गई। अब इस भगदड़ के अंदर इसकी जो जांच, अगर मान लो कोई हो, जैसे कुछ हो जाए तो उसके बाद में जांच भी तो होती है। ऐसे तो होने कि यार हो गया तो चलो हो गया, माफ़ करते हैं, वो तो है नहीं। तो इसकी जांच हुई बाद में। तो जो जांच कमेटी बैठी थी ना इसकी, उसका नाम याद रखना, जांच कमेटी। उस जांच कमेटी का नाम था जसराज। जसराज चोपड़ा कमेटी, जसराज चोपड़ा कमेटी, ये कमेटी बिठाई गई थी किसके लिए? ये जो भगदड़ हुई थी, इस भगदड़ को क्या करने के लिए कि ये भगदड़ किस कारण से मची थी, इसमें कितने लोग मरे गए हैं, मतलब उस चीज़ का पूरा एक डाटा निकालने के लिए कि कारण और मरे लोगों की संख्या, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, उसके लिए जसराज चोपड़ा कमेटी है वो आपकी बैठाई गई थी, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखो ये जो चामुंडा माता है ना, इसकी मैं एक बात और बताता हूँ आपको। आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थर्ड प्लस चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई, ये दो आदमी हैं, पृथ्वीराज थर्ड और चंद्रवरदाई। इनकी क्या है? ये इनकी है आराध्य देवी, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड और चंद्रवरदाई क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था पूरा चौथा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई किसकी? चामुंडा माता की। चामुंडा माता की अगर कोई पूछेगा ना आपको कि मतलब चामुंडा माता के बारे में डिटेल बताओ, तो आपको या तो हो सकता है आपको यही पूछ लेगा कि इसके जो मंदिर में भगदड़ हुई थी उसके लिए जो कमेटी बिठाई गई थी ना, उस कमेटी के बारे में पूछ सकता है कि वो उस कमेटी का नाम क्या था। तो आप बता देना, पढ़ाया हुआ है तो जसराज चोपड़ा कमेटी, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे। ये हो गई जोधपुर वाली देवियाँ दो, जोधपुर के अंदर एक कुल देवी हो गई, एक इष्ट देवी हो गई, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, किसकी करें आप बताओ? अपन आगे बात कौन सी देवी करें? तो अपन आगे बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी की। त्रिपुरा सुंदरी या तरताई माता, तरताई माता, ये एक ही नाम होता है भाई, इसका थोड़ा वो नहीं रखना कि मैंने दो नाम लिखे हैं तो ये अलग अलग हुए, एक ही नाम है। अच्छा, त्रिपुरा सुंदरी तरताई माता। अब आप याद करो, अपने जो अब राजस्थान के अंदर जो सीएम है अशोक गहलोत जी, उनसे पहले कौन थे? वसुंधरा राजे, ठीक है, वसुंधरा राजे। तो ये क्या है? ये इष्ट देवी है। इष्ट देवी किसकी है? ये वसुंधरा राजे की इष्ट देवी है, वसुंधरा राजे की। मतलब वसुंधरा राजे है वो अपनी इनको इष्ट देवी मानता है, किसको? त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता को, ठीक है। ओके, अब ये अब इष्ट देवी तो हो गई, ये कुल देवी के लिए कुल देवी का ही पूछ सकता है। तो ये जो पांचाल जाति नहीं होती क्या, पांचाल जाति, उसकी क्या है? पांचाल जाति की कुल देवी है, ठीक है। इनका जो मंदिर है, मंदिर कहाँ है इनका? वो है तलवाड़ा, तलवाड़ा। एक तो होता है तिलवाड़ा, एक होता है तलवाड़ा। ये तलवाड़ा है, ये बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, और एक तिलवाड़ा है वो पता होगा बाड़मेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो मंदिर है वो तलवाड़ा में है, तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। और ये कुल देवी किसकी है? ये पांचाल जाति की कुल देवी है। और इसका जो इष्ट देवी किसकी है? ये तो ये आपके वसुंधरा राजे की क्या है? इष्ट देवी है, ठीक है।
देख लो, नेता की भी इष्ट देवी मान लिखी, नेता ने भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता देखो, अरे ब्राह्मणी माता का मंदिर, अब आपने शायद पढ़ा हो अगर देवी देवताओं का टॉपिक, तो ब्राह्मणी माता एक मात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। आपको पता भी होगा इस चीज़ का कि ये जो देवी है ना, इस देवी की पीठ की पूजा होती है। और इसका जो मंदिर है ना, वो बना हुआ है सोरसेन के अंदर, मंदिर बना हुआ है सोरसेन के अंदर। सोरसेन जगह पड़ती है अंता 12 के अंदर, 12 में वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ ब्राह्मणी माता। अच्छा, इनका जो मेला होता है ना, ब्राह्मणी माता का मेला, वो मेला लगता है गधों का, गधों का मेला लगता है। ओ सॉरी, गधों का मेला लगता है। और ये मेला लगता है किस तारीख को? कोई तो डेट होगी। तो ये मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। पीछे गाने बज रहे हैं, उसका आप थोड़ा एंजॉय ना करें, पीरियड को देखें, मतलब क्लास को देखें, ठीक रहेगा। गाने वाने तो आप बाद में सुन लो। ठीक है, इनका जो मेला है वो गधों का मेला लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। और ब्राह्मणी माता है, उनका मंदिर है वो 100 से 12 के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। भाई, किसकी पूजा होती है? पीठ की पूजा होती है ना। तो ब्राह्मणी माता सोरसेन अंता 12 के अंदर का मंदिर बना हुआ है, मेला है, गधों का मेला लगता है। ठीक है, और एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। ठीक है, चलो एक देवी हो गई, आगे बात करते हैं। एक छींक माता है, आपने नाम सुना होगा, छींक माता। छींक माता, इनका जो मंदिर है ना छींक माता का, इनके बारे में 2 ही लाइन है बस, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, 2 ही लाइन है, वो याद रखिए। इनका मंदिर है वो है गोपाल जी का रास्ता। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, ये मतलब देवी का नाम लिख रहा है और उसके बारे में डिटेल लिख दिया, ये पढ़ाना थोड़ा था। तो भाई क्या करता है बताओ, इनके बारे में कुछ है भी नहीं और बताने को देवियों की। अब मैं इनकी कहानियाँ लेकर बैठ जाऊँ तो फिर वो तो फिर लंबा हो जाएगा ना। आपको सिर्फ एग्जाम में पढ़ना है इसके लिए। अगर आप इनकी कहानियाँ सुन रहे हो तो इनका मंदिर देखा हो आप, वो बहुत अच्छा होगा, कहानियों के बारे में मंदिर देख लो, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि मंदिर कहाँ है, कैसा है। मैं तो कहता हूँ उस मंदिर की आपको ये तक पता चल जाएगा किस दिशा में मंदिर है, कौन से रंग से रंगा हुआ है, कितने उसके अंदर आपको मंदिर, छोटे छोटे मंदिर और मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी आप पेपर देने वाले हो, तो पेपर के लिए अगर आप उसमें अगर घुस जाओगे ना, तो फिर वो आपके लिए कि क्या हो जाएगा कि सारी जो मिक्स हो जाएंगे ये सिस्टम है ना। तो आप उसमें मत घुसो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि पेपर के अंदर इसमें से ये टॉपिक आएगा और इसमें मुझे ये दे के हमें कंप्लीट करनी है। उनका मतलब मंदिर कहाँ है, मेला कब लगता है और कौन से क्षेत्र की वो लोग होती है। ठीक, ये आप याद रखना। तो ये गोपाल जी का रास्ता जयपुर के अंदर पड़ता है, आपको पता होगा, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। अच्छा, एक तो गोपाल जी का रास्ता और एक है जयपुर के अंदर चौड़ा रास्ता, है ना। चौड़ा रास्ता किस लिए फेमस है? चौड़ा रास्ता हर किताबों के लिए फेमस है, आपने पढ़ा, हर किताब के ऊपर शायद आपको मिल जाएगा कि पब्लिशर्स चौड़ा रास्ता जयपुर, इस हिसाब से है। ठीक है, इनका जो मेला होता है वो लगता है, अभी मैंने पीछे ही बताया था मेला, माघ सुदी सप्तमी। ठीक है, माघ सुदी सप्तमी को क्या लगता है? छींक माता का आपके यहाँ मेला लगता है। ठीक है, एक देवी और कर लेते हैं चलो साथ में, उसका नाम है चौथ माता।
चौथ माता। अच्छा, चौथ माता की डिटेल्स बताता हूँ। देखो, आपने औरतों को एक व्रत करते देखा हुआ होगा। चौथ माता का व्रत करती हैं वो देवियाँ, औरतें। भाई क्या बोलती हैं, चौथ का व्रत है ना। तो वो चौथ माता का व्रत करती हैं, ठीक है। ये वही चौथ माता है जिनका वो व्रत करती हैं। और इनका जो मंदिर है वो बना हुआ कहाँ, चौथ का बरवड़ा। चौथ का बरवड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधो सवाई माधोपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अब ये कुलदेवी किसकी है, तो ये जो कंजर जाति नहीं होती है, कंजर जाति, उनकी ये वाही कुलदेवी है, ठीक है। मैं आपको कंजर जाति के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो बातें बता देता हूँ कि जो कंजर जाति होती है ना, वो कंजर जाति, ये कंजर जाति ये मोर का मांस खाती है। मोर का मांस खाती है, ठीक है। मतलब ये जो आदमी होते हैं ना, औरतें होती है, ये मोर का मांस खाने के शौकीन होते हैं, ठीक है। और ये कोई हरकम जी का प्याला आता है, उसको पी ली, कोई झूठ वगैरह नहीं बोलते। वो आप जब जनजातियाँ पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको कंजर जनजाति का एक पूरा डेफिनेशन मिलेगी। मतलब ये लोग कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। जब पुलिस वगैरह आती है तो ये घर के पीछे अपने एक दरवाजा पर रखते हैं, उसी से निकल जाते हैं। मतलब गोली हो रही है ना। तो कंजर जाति है, वो मोर का मांस खाती है। और ये कुलदेवी किसकी है, एक कंजरों की कुलदेवी है, कौन, चौथ माता। अब व्रत कर रही है महिलाएं, किसका, चौथ माता का। व्रत करेंगी तो व्रत होता क्या है, आपको पता होगा कि जो पहले, अब देवियों का व्रत तो हम मानने लगे हैं कि देवियाँ किसी मतलब देवी देवता का व्रत होता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि जैसे मान लो आपका एक संयुक्त परिवार है ना, उस संयुक्त परिवार के अंदर आप मान लो 100 आदमी या 50 आदमी रहते हो, ठीक है। तो उन 50 आदमियों के अंदर आपने, जैसे आपके घर में 10 महिलाएं हैं, 40 पुरुष हैं, तो वो 10 महिलाओं ने 50 आदमियों का खाना बना लिया कि शाम को 50 आदमी बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। अब हुआ क्या, अचानक से कोई रिश्तेदार आ गया, अनचाह रिश्तेदार, या कोई बाहर का आदमी आ गया जिसको अपन खाने पर बैठा लिया। कोई एक नहीं, 5-4 आदमी आ गए। अब होगा क्या, अपने पास तो खाना लिमिट का है कि अपने पास तो 50 आदमियों का खाना है। तो फिर औरतें क्या करती थी, अब आप अभी देखना ना, अभी भी जो कल्चर है ना वो ज़्यादा बदला नहीं है। तो अब भी औरतें होती है ना, वो बाद में खाना खाती हैं। मतलब पहले पुरुष ने खा लिया तो सारे पुरुष खा लेंगे, उसके बाद में औरतें खाना खाती हैं। तो फिर क्या होता है कि जो महिलाएं थी, अब वो 5 आदमी 7 आदमी जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, उनकी भी तो खाना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो महिलाएं क्या करती थी, पहले सारे आदमियों को खिला देती थी, फिर बाद में क्या बोलते थे कि हमारा तो व्रत है। मतलब खाना तो बचता ही नहीं था, वही बचेगा कहाँ से, 50 आदमी तो बनाया है आपने। तो क्या बोलते थे कि हमारा तो व्रत है, हम खाना नहीं खाएंगे। तो फिर आदमी भी सोचते चलो ठीक है। तो उस हिसाब से, हालांकि ये कहते हैं कि मतलब बातें चलती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने बताया ठीक है। चौथ माता, तो इसका जो व्रत वो महिलाएं करती हैं। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करती है, ठीक है। ये तो मैंने लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो वैसे भी आपको पता ही है ना। अब कई तो आदमी व्रत करते हैं, आपको पता होगा, कई आदमी व्रत करते हैं। और महिलाएं तो करती हैं, आदमी भी व्रत करते हैं, लड़कियां भी व्रत करती हैं, लड़के भी व्रत करते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, अच्छा वर पाने के लिए। लड़के क्या करते हैं, अच्छी वधू पाने के लिए। तो भैया कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, वर वधू आते रहे, ठीक है। व्रत करने से कुछ नहीं होता। अगर व्रत करने से सब मिल जाता तो लोग व्रत कर करके ले लेते, है ना। यूँ पढ़ने लिखने की, इतना पैसा लगाने की, या कुछ मतलब इतना दिमाग खर्च करने की क्या जरूरत थी, व्रत कर लो मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। तो आप, हाँ हो सकता। देखो
अपने जो हिंदू धर्म है ना उसके अंदर मान्यता बहुत है। कोई भी देवी देवता हो, अपने तो कोरोना आया था उसमें झाड़ा लगाने शुरू कर दिए थे लोगों ने भाई। लगाने तो क्या, किसी ने बोल दिया भाई कोरोना का भी राजस्थान में झाड़ा लगना है, बताओ। अब कोरोना का बहुत बीमारी है उसका झाड़ लगा रहे हैं राजस्थान के अंदर। सबका आपको झाड़ फूक वाले, टोना टोटका करने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो वो होता है, मैं ये नहीं कहता कि वो होता नहीं, उसकी मान्यता अपनी जगह अलग है। क्योंकि मतलब अब धर्म है, अब अपन इसको अगर मैं ये कह दूं कि यार ये गलत बात है तो नहीं, उस पर से आप मेरे ऊपर ही ब्लेम करने लग जाओगे इस चीज़ का, तो ये गलत नहीं। हाँ, अपनी जो मानसिक है ना, अब क्या होता है कि अपने जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, फिर ऐसे काम करने लग जाता, फिर गंदा लगता है यार इतना पैसा लगाया है तूने, पढ़ा लिखा है, अब तू ये टोने टोट के कर रहा है। नहीं, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। आप चाहे किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, चाहे आपका पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे आपका बिजनेस का फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, जिस भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी मेहनत से करो, सब मिल जाएगा। ऐसे टोने टोटकों से कुछ नहीं होता, अगर होता ही तो आज, और अपने तो होता ही है अपने यहाँ वैज्ञानिकों से ज़्यादा तो बाबा फेमस है ना। सही कहा है किसी आदमी ने कि अपने यहाँ वैज्ञानिकों से ज़्यादा तो बाबा फेमस है। बाबा चढ़ जाता है, कोई बाबा 2 मिनट में चढ़ जाता है। अभी वो एक चढ़ा हुआ है कि बाल काट, चलो आपको पता ही है, सुन रखा होगा आपने, मैंने कहने की जरूरत नहीं। तो उसका तो क्वेश्चन ही बना रखा है बच्चों ने, फूलचंद के प्रति बाबा का स्वभाव कैसा है तो सबको पता है फूलचंद के प्रति बाबा का स्वभाव कैसा है। तो चलो वीडियो हो गया है, तो हाँ मैंने 4-5 करवा दिए हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इससे अच्छा आपको अगर मैं ये जो बता रहा हूँ ना बातें, इनको लाइन से लाइन जैसे मैंने बताई वैसे आप लिख लें और याद कर लें, और साथ में वीडियो देख लें एक बार, कंफर्म आपकी याद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं याद होता तो मेरे को कमेंट में बताओ भाई मैं कुछ और नया ट्राई करूँगा आपको याद करवाने के लिए, लेकिन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू, वीडियो देखना, एंजॉय करना।